हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पेपर वाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन दिस चैनल यू विल एबल टू लर्न वोकैब थ्रू न्यूज़पेपर इन इजी वे। आप सभी इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी भाषा की जो वोकैब्स होती है, वर्ड मीनिंग्स होती है, उसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और पेपर भी पढ़ेंगे। इससे हमारे करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ में हम इंग्लिश के वोकैब्स को भी याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हेडलाइन है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा ए फोर्स ऑफ एनार्की फेल्ड टू काउंटर इट, सेज फडणवीस। फडणवीस ने क्या कहा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है, जो कि राहुल गांधी के द्वारा चलाया गया था चुनाव के समय, तो उन्होंने कहा फडणवीस ने कि भारत जोड़ो यात्रा ए फोर्स ऑफ एनार्की, यानी किस एनार्की का अर्थ क्या होता है? अराजकता, ठीक है। और फोर्स का अर्थ होता है बल। तो ये जो अराजकता का बल है, भारत जोड़ो यात्रा फेल्ड टू काउंटर इट, वह फेल हो गया यानी विफल हो गया काउंटर करने में। काउंटर यानी कि सक्षम होने में या लड़ने में, ठीक है ना, विरोध करने में जो है वह फेल हो गया, सेज फडणवीस। अब किस चीज़ में फेल हो गया फडणवीस ने कहा, उसे हम आगे देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस अंडर आरएसएस अम्ब्रेला हेल्प्ड अस टू काउंटर इट। तो ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन, आरएसएस के छत्रछाया के अंदर के जो संगठन है, उन्होंने हेल्प्ड अस, मदद की हमारी, किस में? काउंटर इट, तो लड़ने में मदद की। किसने कहा? यह देवेंद्र फडणवीस ने। एट्रीब्यूटिंग का अर्थ होता है खासियत। तो एट्रीब्यूटिंग द लोकसभा डिफीट का अर्थ होता है हार, इन महाराष्ट्र, टू राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, यानी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के लिए महाराष्ट्र में जो लोकसभा की हार हुई है, वह खासियत रही है उसकी, है ना। यह किसने कहा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा अपने पार्टी से। फेल्ड मिजरेबली का अर्थ होता है कि बुरी तरह से विफल हुआ, है ना। टू सेट द काउंटर, तो काउंटर सेट करने में क्या मतलब कि तय करने में, इसका विरोध तय करने में, नरेटिव्स यानी कथा का। टू सेट द काउंटर नरेटिव्स टू, किस कथा का विरोध करने में फेल हुआ? टू ए फोर्स फॉर्म्ड बाय पीपुल, जो बल था, फॉर्म्ड मतलब बनाया गया था, बाय पीपुल लोगों के द्वारा, बाय का अर्थ होता है के द्वारा यहाँ पे। तो ए फोर्स फॉर्म्ड बाय पीपुल, लोगों के द्वारा जो बल बनाया गया था, हैविंग अनार्किस्ट एंड अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मेंटलिस्ट का अर्थ होता है यहाँ पे मानसिकता, और लेफ्टिस्ट का अर्थ होता है जो लेफ्ट विंग और राइट विंग्स आप सुनते होंगे, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है। लेफ्टिस्ट मेंटलिटी यानी मानसिकता के लोग थे, लोगों के द्वारा जो बल प्रदान किया गया था, वह बुरी तरह से फेल हो गया, विफल हो गया, है ना। नेक्स्ट है, ओवर द लास्ट 5 मंथ्स, लगभग 5 महीने में, फडणवीस ने कहा कि लगभग 5 महीने में द बीजेपी साउट आउट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला ऑफ द आरएसएस टू हेल्प काउंटर द नरेटिव्स। नरेटिव्स का अर्थ होता है कथा, काउंटर का अर्थ होता है विरोध करना, और यहाँ अम्ब्रेला का अर्थ हो गया छत्र छाया, आइडियोलॉजिकल का अर्थ हो गया आपको जो है विचारधारा होती है किसी की, वो। तो ओवर द लास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों में, फडणवीस ने कहा कि पिछले 5 महीनों द बीजेपी, जो बीजेपी है, वह साउट आउट ऑर्गेनाइजेशंस का अर्थ तलाश किया गया। साउट आउट का अर्थ होता है तलाशना। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा की छत्रछाया में संगठन की तलाश की। पिछले 5 महीनों में फडणवीस ने कहा कि बीजेपी जो है वह पिछले 5 महीनों में आरएसएस की विचारधारा की छत्रछाया में एक संगठन की तलाश की, है ना, विद इन द आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला टू द आरएसएस, टू हेल्प, किस लिए? टू हेल्प काउंटर द नैरेटिव्स, जो मदद कर सके, किसके द्वारा? लेफ्टिस्ट के जो विचारधारा थी फैलाई गई, जो कथा रची गई थी, उसको काउंटर करने के लिए, उसके विरोध करने के लिए। वी अपील्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस, अपील का अर्थ होता है आग्रह किया, हमने आग्रह किया, टू द ऑर्गेनाइजेशंस, हमने संगठन से आग्रह किया, वर्किंग अंडर आवर आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला, कि हमारे जो आइडियोलॉजी यानी हमारी विचारधारा के छत्रछाया में वे कार्य करें, है ना। वर्किंग का अर्थ होता है कार्य करना, अंडर क्या होता है अधीन, आवर आइडियोलॉजिकल अम्ब्रेला, हमारे आइडियोलॉजिकल मतलब कि विचारधारा की छत्रछाया में, अम्ब्रेला यानी कि छाया में, ठीक है, कार्य करें। दैट इफ़, अगर आप, यू डोंट हैव टू कम इनटू पॉलिटिक्स में
नहीं आए, यू डोंट कम, आप नहीं आए, बट नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी फोर्स, बल, है ना, राष्ट्रवादी बल विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू अनार्की, अराजकता के खिलाफ जो है, रिस्पॉन्ड का अर्थ क्या होता है, प्रतिक्रिया देगी, अराजकता के खिलाफ जो है वह प्रतिक्रिया देगी। एंड यू विल हैव टू टॉक, और आप तो हैव टू टॉक, आप तो बात करते हैं किसके, अगेंस्ट एनार्की, अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध और एनार्की का अर्थ होता है अराजकता, तो आप तो अराजकता के विरुद्ध बात करते हैं। टुडे, आज, दे हैव हेल्प्ड अस, टुडे, आज, दे हैव, उन्होंने हमारी मदद की, एंड बिकॉज ऑफ देयर हेल्प, और उनके, बिकॉज का अर्थ होता है की वजह से, यहाँ पे बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, और यहाँ पे की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ देयर हेल्प, उनकी हेल्प की वजह से या मदद की वजह से, दे हैव काउंटर्ड भारत जोड़ो नैरेटिव्स ऑफ द अनार्किस्ट फोर्स, उनकी यानी कि आरएसएस की मदद से ही उन्होंने क्या किया, काउंटर किया, यानी कि उसके विचारधारा के खिलाफ, किसकी, भारत जोड़ो यात्रा की जो कथा थी या विचारधारा थी उसके खिलाफ जो है लड़ने में मदद की, है ना। काउंटर करते हैं ना, जैसे कि कोई हमला होता है तो उसके खिलाफ जब हम कोई कार्रवाई करते हैं उसको होता है काउंटर अटैक बोलते हैं, तो इससे हम याद कर सकते, काउंटर अटैक यानी कि विरोध करना, ठीक है। तो काउंटर भारत जोड़ो नैरेटिव्स ऑफ एन एनार्किस्ट फोर्सेस, किससे, तो एनार्की यानी अराजकता के जो बल है उससे लड़ने में। फडणवीस टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस इन एन इंटरव्यू, यह सब उन्होंने किसके कहा, इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में कहा। ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, और द लोकसभा पोल्स, लोकसभा इलेक्शंस, पोल्स का अर्थ होता है इलेक्शन या चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव के दौरान फडणवीस ने कहा, वी वर आल्सो ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट का क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट का प्रयोग किया जाता है अति आत्मविश्वास के लिए, जो कोई चीज़ का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट सही होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है किसी चीज़ का वो घातक होता है। तो वही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वी आर ऑल्सो, हम भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, यानी अत्यधिक आत्मविश्वास थे। व्हेन वी रियलाइज का अर्थ होता है महसूस करना, व्हेन का अर्थ होता है जब, तो व्हेन वी रियलाइज, जब हमने महसूस किया, दैट कि देवर क्रिएटिंग अ नैरेटिव अगेंस्ट अस, वे लोग क्या है, क्रिएटिंग यानी बना रहे थे, या क्रिएटिंग का अर्थ क्या होता है, बनाना, ए नैरेटिव एक कथा, अगेंस्ट अस हमारे खिलाफ, अगेंस्ट का अर्थ होता है के खिलाफ, तो दे वर क्रिएटिंग ए नैरेटिव अगेंस्ट अस, वे हमारे खिलाफ जो है एक नैरेटिव या कथा बना रहे थे। वी हैड नो कैपेसिटी, वी हैड नो कैपेसिटी, वी हैड नो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, कैपेबिलिटी का अर्थ भी होता है क्षमता या योग्यता, एंड एपरेटस, एपरेटस का अर्थ होता है औजार, टू काउंटर का अर्थ होता है लड़ने के लिए या विरोध करने के लिए, दैट नैरेटिव्स, उस नैरेटिव्स को, यानी उस जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी उसको लड़ने के लिए हमारे पास कैपेसिटी, क्षमता नहीं थी, और ना ही हमारे पास जो है कोई एबिलिटी थी या योग्यता थी, औजार था उससे लड़ने के लिए। वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, हम इसकी, वी कुड, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो वही है वी कुड नॉट, हम सक्षम नहीं थे, कुड मतलब यहाँ पे होगा सक्षम नहीं थे, डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ करने में सक्षम नहीं थे, इसके बारे में, अबाउट इट, इस बारे में, मतलब कि ये जो नैरेटिव फैलाया गया था इसके बारे में कुछ करने में हम सक्षम नहीं थे। बट नाउ, लेकिन अब, वी आर टोटली रेडी, हम पूर्ण, टोटली का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, रेडी का अर्थ होता है तैयार, नाउ वी आर टोटली रेडी, अब हम पूरी तरह से तैयार है, एंड, और आई मस्ट टेल यू, और मस्ट का अर्थ होता है किसी बात को जोड़ देने के लिए, कि यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ, टेल यू का अर्थ होता है बता सकता हूँ, यह कह सकता हूँ, आई मस्ट टेल यू बता सकता हूँ या कह सकता हूँ, दैट कि, नाउ वी हैव दैट कैपेसिटी, नाउ अब, वी हैव हमारे पास है वह कैपेसिटी, दैट का अर्थ होता है वह कैपेसिटी, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता है, वी हैव नलिफाइड द नैरेटिव्स, नलिफाइड का अर्थ होता है यहाँ पे निरस्त, यानी कि खंडन किया, अब हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम उसकी जो नैरेटिव्स है उसका खंडन कर सकते हैं। नलिफाइड का अर्थ होता है खंडन करना या निरस्त कर देना, यानी उसे समाप्त कर सकते हैं। ही सेड दैट, उन्होंने कहा,
ही सेड दैट, उन्हें कहा द वर्क स्टार्टेड इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत। उन्होंने कहा कि द वर्क जो कार्य है वह स्टार्टेड, वह शुरू किया जाना है इमीडिएटली, बहुत ही जल्द, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत जल्दी वह कार्य शुरू किया जाना है। द आरएसएस ही सेड, आरएसएस के लिए उन्होंने कहा ही सेड डजंट, यहाँ पे फिर से है कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म, डज के साथ नॉट लगा हुआ है इसलिए इसको पढ़ेंगे हम डजंट। ही सेड डजंट डायरेक्टली डू एनीथिंग इटसेल्फ, हम सीधे सीधे, डायरेक्टली का अर्थ होता है सीधे सीधे, डू मतलब करना, एनीथिंग कुछ भी, इटसेल्फ स्वयं से इसमें सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ 30 से भी अधिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है, संगठन है वह है। आर्टिकल को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे आग्रह है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो आपके विचार है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं।